एक समय की बात है। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय हर साल सर्दी के समय नगर के बाहर सुनसान इलाके पर डेरा डालकर अपने सैनिकों के साथ भ्रमण के लिए जाते थे। इस भ्रमण के पीछे का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही था ताकि सैनिकों और महाराज खुद को नई चीजें सीखने को मिले और मनोरंजन का भी माहौल बने। महाराज और उनके दरबारी सैनिक वही तंबू लगाकर रहते थे। उस दिन महाराज राज्य के सभी कामकाज को छोड़कर मनोरंजन के लिए गीत कहानियां व नाचने गाने की महफिलें सजाते, जिससे उनके मन को शांति मिल सके। ऐसी ही एक मनभावन शाम को महाराज के मन में शिकार पर जाने का ख्याल आया। महाराज सिपाहियों से शिकार की तैयारी शुरू करने को कहा। शिकार की तैयारियां शुरू होने लगी। अगले ही दिन सुबह के समय महाराज अन्य दरबारियों व कुछ सैनिकों के साथ शस्त्र वगैरह लेकर शिकार के लिए निकलने लगे। तेनालीराम महाराज के खास थे। उन्होंने उनसे शिकार पर साथ चलने को कहा। महाराज की बात सुनकर बीच में एक दरबारी महाराज से कहने लगा, रहने दीजिए महाराज, तेनालीराम की उम्र हो चली है, इस बुढ़ापे में आप इन्हें क्यों तकलीफ दे रहे हैं, और अब वह शिकार पर जाएंगे तो जल्दी ही थक जाएंगे। तेनालीरामा का वहाँ पर उपहास होने लगा। दरबारी की बात सुनकर सभी हंसने लगे, लेकिन तेनालीराम ने कुछ नहीं बोले। इतने में महाराज ने तेनालीराम से कहा कि तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो, आपको मेरे कहने पर हमारे साथ शिकार पर चलना ही होगा। महाराज के कहने पर तेनालीरामा भी एक घोड़े पर चढ़कर महाराज के साथ शिकार के लिए रवाना हो गए। तेनालीरामा का घोड़ा महाराज के पीछे ही चल रहा था। कुछ समय बाद महाराज का काफिला जंगल के बीचों बीच पहुँच गया। शिकार के लिए वह इधर उधर देखते हैं और पेड़ के पास एक हिरन नजर आता है। हिरन पर निशाना साधने के लिए जैसे ही राजा ने तीर कमान पर चढ़ाया, हिरन वहां से 9-2-11 होने लगा। महाराज अपने घोड़े पर उसका पीछा करने लगे। महाराज को हिरन के पीछे जाते देख सभी दरबारियों के साथ तेनालीराम भी महाराज का पीछा करने लगे। जैसे ही महाराज ने हिरन पर निशाना साधने की कोशिश की, तब वो एक घनी झाड़ियों में जाने लगा। महाराज निशाना लगाने के लिए हिरन के पीछे झाड़ियों में जाने लगे। तेनालीराम को कुछ गड़बड़ दिखी। तभी तेनालीराम ने पीछे से महाराज को रुकने के लिए आवाज दी। तेनालीराम की आवाज से महाराज का ध्यान भंग हो गया और उनका निशाना गलत जगह पर लगा और इतने में हिरन की झाड़ियों में जाकर छिप जाता है। हिरन को झाड़ियों में जाते देख महाराज ने पलटकर गुस्से से तेनालीराम को देखा। महाराज ने तेनालीराम को फटकारते हुए पूछा कि आखिर उसने उन्हें झाड़ियों में जाने क्यों नहीं दिया। नाराज होते हुए राजा कृष्णदेव ने कहा कि उसके चलते हिरन का शिकार नहीं हो पाया। महाराज की डांट सुनने पर भी तेनालीराम चुप्पी साधे रहे। तेनालीराम अपनी बात को सही साबित करने के लिए तेनालीराम ने एक सैनिक को पेड़ पर चढ़कर झाड़ियों के उस पार देखने को कहा। तेनालीराम के कहने पर सैनिक ने देखा कि वह हिरन, जिसका महाराज पीछा कर रहे थे, वो कंटीली झाड़ियों में फंसा तड़प रहा है और उसका काफी खून बह चुका। वह उन कंटीली झाड़ियों से बाहर निकलने की नाकाम कोशिश कर रहा था। काफी देर तक प्रयास करने के बाद वह हिरन उन कंटीली झाड़ियों से निकल पाया और लड़खड़ाते हुए जंगल की ओर भाग गया। पेड़ से उतरकर सैनिक ने महाराज को पूरी आंखों देखी घटना सुनाई। सैनिक की बात सुनकर महाराज को बड़ी हैरानी हुई। महाराज को तेनालीरामा से कही हुई बातों पर अफसोस हो रहा था। उन्होंने तेनालीराम को पास बुलाया और उससे पूछा कि क्या उसे पहले से पता था कि वहाँ कंटीली झाड़ियाँ हैं। महाराज की बात सुनकर तेनालीराम ने कहा, जंगल में अधिक खरपतवार और कम पानी के कारण जो पर पौधे उगते हैं, वह मानव जाति के लिए बहुत खतरनाक है, जो व्यक्ति को लहूलुहान कर देता है और अधमरा करके छोड़ सकती है। यही नहीं, कभी कभी उसका जहर हमारे शरीर में फैल जाता है तो उसके फलस्वरूप इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। इसे हम शिकारी झाड़ियाँ कहते हैं। मुझे शक था कि आगे ऐसी ही शिकारी झाड़ियाँ हो सकती है। महाराज को तेनालीराम जैसे सारथी होने पर बहुत गर्व महसूस करते थे। महाराज को विश्वास था कि तेनालीरामा के होते हुए मुझे कोई हानि नहीं हो सकती। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज उसकी सूझबूझ से एक बार फिर कायल हो गए। महाराज ने अन्य दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, तुम लोग नहीं चाहते थे कि तेनालीराम शिकार पर आए, लेकिन आज उसके ही कारण मेरी जान बची है। महाराज ने तेनालीराम की पीठ थपथपाते हुए कहा कि तुम्हारी बुद्धि और सूझबूझ का कोई मुकाबला नहीं है।